Greetings, dear children. So, children, ma'am is here with a new video of chapter 3 parts of a computer. And, children, you all know we have already done page number 14, 15, and today we will cover the topic of page number 16. You can see, and we will cover the topic input and output. तो बच्चों, जैसे कि आपको वर्ड से पता चल रहा है इनपुट एंड आउटपुट. इनपुट मीन्स बेटा, इन मीन्स जैसे कि आपको पता है, इन मीन्स अंदर एंड आउट मीन्स बाहर. तो आइए वी विल डिस्कस दिस टू टर्म्स, इनपुट एज वेल एज आउटपुट. मशीन्स कैन नॉट वर्क ऑन देयर ऑन. मशीन जो है वो अपने आप काम नहीं कर सकती. दे नीड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम अस टू कैरी अ टास्क. ये क्या कह रही है कि उनको इंस्ट्रक्शंस की नीड होती है, ज़रूरत होती है उनको इन्फॉर्मेशन की अपने काम को करने के लिए. द इंस्ट्रक्शंस और इन्फॉर्मेशन डैट वी गिव टू एनी मशीन आर कॉल्ड इनपुट. जो इंस्ट्रक्शन या इन्फॉर्मेशन हम मशीन्स को देते हैं वो हमारी कहलाती हैं बेटा इनपुट. इट मीन्स उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, इनपुट. द रिजल्ट डैट इज गिव्ड आफ्टर फॉलोइंग आवर इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड आउटपुट. इंस्ट्रक्शन देने के बाद बेटा जो हमारे पास रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को हम आउटपुट बोलते हैं. इनपुट मीन्स जो हमने डाला अंदर, एंड आउटपुट मीन्स बाहर जो हमें मिला. तो हेयर वी कैन से दिस ऑल्सो. इनपुट मीन्स जो हम दे रहे हैं एंड आउटपुट मीन्स जो हमें मिल रहा है. सिमिलरली द कंप्यूटर टेक्स कमांड फ्रॉम अस. कंप्यूटर हमसे कमांड लेता है, फॉलोज देम, उनको फॉलो करता है, एंड गिव्स अस द रिजल्ट, हमें रिजल्ट देता है. लिसन स्टूडेंट्स, जैसा कि मैम आपको टेस्ट देती है किसी सब्जेक्ट का और मैम आपको नोटबुक्स में उसके क्वेश्चन आंसर्स वगैरह लिखे होते हैं और आप उनको लर्न करते हो. नेक्स्ट डे मैम आपसे टेस्ट लेती है. मैम ने आपको इनपुट दिया, टेस्ट में आप मार्क्स लेते हो, मैम उसको चेक करते हो, तो जो मार्क्स आते हैं बेटा डैट इज़ आउटपुट. आपको मैं इसके लिए रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स भी बताती हूँ. प्लीज़ लिसन इट केयरफुली बेटा. यस बेटा, जिस तरह से आपकी मम्मी को चाय बनानी है, इट मीन्स टी. आपकी मम्मी को चाय बनानी है तो आपको पता है कि चाय के लिए मम्मी को बहुत सारे मटेरियल्स की नीड होती है. पानी चाहिए, उसके लिए चाय पत्ती चाहिए, शुगर चाहिए, और एक्स्ट्रा जो हम उनमें फ्लेवर को बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं वो चीज़ें भी चाहिए, जैसे कि इलायची, सौंफ, उसका फ्लेवर में टेस्ट डालने के लिए भी हमें चीज़ें चाहिए. तो आपकी मम्मा ये तो नहीं है कि आपकी मम्मा को चाय चाहिए. अब चाय क्या है हमारा, टी क्या है हमारा, टी इज़ आउटपुट. टी आउटपुट है, हमें वो चाहिए. लेकिन इनपुट हमें क्या क्या करना पड़ेगा उसके लिए. आपको पानी लेना पड़ेगा, पानी के अंदर सामान डालना पड़ेगा, उसके बाद दूध डालना पड़ेगा, शुगर डालनी पड़ेगी. तो लेटर ऑन आपके पास क्या बनकर आया बेटा, आउटपुट क्या आया, आपकी चाय रेडी हो गई. इट मीन्स कंप्यूटर से भी हमें जो आउटपुट चाहिए, कंप्यूटर से भी जो हमें वर्क चाहिए बेटा, उसके लिए हमें कंप्यूटर में डाटा फीड करना होता है, इंस्ट्रक्शंस देनी होती है, इंफॉर्मेशन देनी होती है. सपोज़ आपको एक एप्पल ड्रॉ करना है कंप्यूटर पे, तो ये तो नहीं है कि आप बोलोगे एप्पल ड्रॉ हो जाओ, एप्पल अपने आप ड्रॉ हो जाएगा. नो, उसके लिए आपको पेंट सॉफ्टवेयर भी जाना पड़ेगा, वहाँ से आपको पेंसिल उठानी पड़ेंगी, कलर्स उठाने पड़ेंगे, फिर आपको एप्पल ड्रॉ करनी पड़ेगी, फिल करना पड़ेगा. तो बेटा जो काम, जो इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर को देते हैं दोज आर कॉल्ड इनपुट, और जो हमें मिल जाता है डैट इज अवर आउटपुट. मूविंग टू द नेक्स्ट पेज बेटा, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस. अब देखिए बेटा, डिवाइस मीन्स यंत्र. यंत्र मीन्स कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं कंप्यूटर में, कौन कौन सी पार्ट्स हैं कंप्यूटर के जो हमारे इनपुट हैं और आउटपुट हैं. अब आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि इनपुट मीन्स जिससे हम देंगे, दे क्या सकते हैं हम कंप्यूटर को, कुछ लिख सकते हैं, कुछ ड्रॉ कर सकते हैं, किसी चीज़ को पॉइंट आउट कर सकते हैं. तो मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर हमें अपना नाम लिखना हो या कुछ भी लिखना हो तो वी विल यूज़ कीबोर्ड. उसके बाद हमें क्लिक करना है, वी विल यूज़ माउस. तो इन चीज लिखने के लिए इनपुट देने के लिए हमें इन चीज़ों की नीड होगी बेटा. ठीक है.
इन चीज़ों की नीड होगी, हम लिख सकते हैं, यहाँ से हम ड्रैग कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं, कलरिंग कर सकते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारी क्या होंगी बेटा, इनपुट डिवाइसेस, ओके। और आप मुझे ज़रा ये बताइए कि अगर आप अपना नाम लिख रहे हो तो अब वो आपको कहाँ पर दिखेगा, डेफिनेटली आपको स्क्रीन पे दिखेगा। अब जहाँ पे आपको दिख गया मीन्स जहाँ पे आपका रिजल्ट आ गया वो आपका क्या हुआ बेटा, आउटपुट। क्या हो गया वो आपका बेटा, आउटपुट। तो ये डिवाइस कौन सा है हमारा, आउटपुट डिवाइस। और इनसे आप कुछ दे सकते हो, सो दीज आर योर इनपुट डिवाइसेस, ओके चिल्ड्रन। तो यही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इनपुट डिवाइस वो होते हैं जिनसे हमें हमारा रिजल्ट मिल जाता है, जो हमारे रिजल्ट को शो करते हैं, डिस्प्ले करते हैं। और इनपुट डिवाइसेस वो होते हैं जिनसे हम अपने इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, जिनसे हम कुछ पुटिंग कर सकते हैं, क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हमारे होते हैं इनपुट, और आउटपुट जहाँ से हमें हमारा रिजल्ट मिलता है, ओके चिल्ड्रन। लेट अस डिस्कस सम की पॉइंट्स ऑल्सो। फर्स्ट इज कीबोर्ड, माउस, सीपीयू एंड मॉनिटर आर द मेन पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था बेटा कि कंप्यूटर के लिए 4 मेन पार्ट्स तो होते ही होते हैं जिनके बिना हमारा जो कंप्यूटर है वो प्रॉपर प्रोसेस नहीं कर सकता। अगर किसी भी इन चारों में से किसी भी एक पार्ट में प्रॉब्लम है, हाँ माउस के बिना हम थोड़ा बहुत काम चला सकते हैं, बट these 4 are basically main parts of the computer beta. All the parts of a computer need to be connect for it to function properly. एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहना पड़ेगा। देखो अगर सारे एक साथ चाहिए तो इट मीन्स सभी का कनेक्शन भी होना चाहिए। एंड इनपुट डिवाइस टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू। इनपुट डिवाइस से कंप्यूटर को क्या पता चलता है कि उसको क्या करना है। सपोज हमने 2+2 लिख दिया बेटा, 2+2, तो ये हम कहाँ से लिखेंगे, कीबोर्ड से लिखेंगे। 2+2 हम कहाँ से लिखेंगे, कीबोर्ड से लिखेंगे। तो कीबोर्ड इज आवर इनपुट डिवाइस। और जो 4 हमारा आंसर आ जाएगा डिस्प्ले पे, मॉनिटर पे, वैसे तो ये जो हमें लिखा हुआ दिखाई दे रहा है वो कहाँ दिख रहा है हमें, मॉनिटर पे। दैट्स वाई वी आर सेइंग कि मॉनिटर इज आउटपुट डिवाइस, हमें दिख रहा है उस पर। एन आउटपुट डिवाइस टेल अस व्हाट द कंप्यूटर हैज डन। अब जो 2+2 जो 4 कर देगा दैट इज आवर आउटपुट डिवाइस, ओके। उसने हमें आंसर बताया। कीबोर्ड एंड माउस आर इनपुट डिवाइस। अब जो कीबोर्ड और माउस होते हैं वो हमारे इनपुट डिवाइस होते हैं बेटा। मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर क्या होता है, हमारा आउटपुट डिवाइस होता है। यू कैन सी अ लिटिल एक्टिविटी ऑन दिस पेज। रवीज मदर इज मेकिंग स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक। रवि की जो ममा है वो स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक बना रही है। शी पुट स्ट्रॉबेरी, शुगर एंड मिल्क इन द ब्लेंडर एंड रन्स इट फॉर 2 मिनट्स। उसकी मम्मा ने क्या किया, स्ट्रॉबेरी को, शुगर को, मिल्क को ब्लेंड कर दिया और उसको 2 मिनट्स के लिए चलाया, ठीक है। शी देन प्योर्स द स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक इन अ ग्लास एंड गिव इट टू रवि। उसके बाद उसने स्ट्रॉबेरी का जो मिल्क शेक रेडी हो गया उसको रवि को दे दिया ग्लास में डालकर। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड राइट इनपुट और आउटपुट। हमें इनपुट और आउटपुट बताना है। तो आप बताइए बेटा, उसको शेक चाहिए, सबसे पहले उसको शेक चाहिए। तो शेक क्या है हमारा, एक तरह से ये हमारा आंसर है। तो शेक क्या हुआ, हमारा आउटपुट हुआ बेटा। तो दिस इज ओ, वी विल राइट ए ओ हियर, ओके। उसके बाद जो ये इंग्रेडिएंट्स हैं, स्ट्रॉबेरी, शुगर और जो हमारे पास मिल्क है, वो क्या है बेटा, वो उन चीज़ों से मिलकर ये बना है। उन जिन चीज़ों से मिलकर बनता है वो क्या होते हैं बेटा, इनपुट। हमने ये सामान डाला और हमारे पास जो रेडी हो गया वो क्या है, हमारा आउटपुट। सो स्ट्रॉबेरी शेक इज आउटपुट, स्ट्रॉबेरी, शुगर एंड मिल्क इज आवर इनपुट डिवाइसेस, ओके स्टूडेंट्स। I hope you all got input and output devices very nicely. Children, I want to say कि page number 16 पे you have a activity also. Take the student to the computer lab and show them how each parts of the computer connected. Type a message using the keyboard and let the student see it on the monitor. Disconnect the keyboard, type something and explain to the students why it does not work. तो बच्चों इसमें क्या है, when you will come in the school we will definitely take you in the computer lab and we will do this activity. It's a really very nice activity बेटा.
तो आपको क्या करना है, इसमें क्या बता रखा है इसने कि स्टूडेंट्स को कंप्यूटर लैब में लेकर जाएं, उनको दिखाएं कि कंप्यूटर के पार्ट्स एक दूसरे से किस तरह से कनेक्ट हैं। उसके बाद एक मैसेज टाइप करें। आपको पता है अगर मैसेज को टाइप करना है तो कीबोर्ड से ही मैसेज टाइप करेंगे हम। लेट द स्टूडेंट सी इट ऑन मॉनिटर, मॉनिटर पे दिखाई देगा वो आपको। उसके बाद क्या करना है बेटा, डिसकनेक्ट द कीबोर्ड, कीबोर्ड को डिसकनेक्ट कर दो, टाइप समथिंग। अब आप बताइए, अगर कीबोर्ड को डिसकनेक्ट कर दिया, डिसकनेक्ट मीन्स उसकी वायर को हमने हटा दिया, तो आप बता सकते हो इज इट एबल टू राइट, क्या हम उस पर लिख सकते हैं? डेफिनेटली नो, हम नहीं लिख सकते बेटा, क्योंकि कीबोर्ड उसके साथ कनेक्ट ही नहीं है। और अगर हमें कुछ लिखना है तो वी शुड हैव अ कीबोर्ड, हमें एक कीबोर्ड की नीड होगी। अगर हमें लिखना है तो कीबोर्ड की नीड होगी, और अगर कीबोर्ड नहीं है देन वी कैन नॉट राइट बेटा। Okay children, I hope you all got it this chapter very well, parts of the computer। आप सभी के घर में आई थिंक पीसी भी होगा, सो पेरेंट्स से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि बच्चों को पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर का प्रैक्टिकल जरूर कराएं। लेटर ऑन वी विल डू दिस इन द कंप्यूटर लैब ऑफ NIS। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। लेटर ऑन वी विल डू द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर ऑल्सो एंड रीड द चैप्टर। रीडिंग आपकी नहीं रुकनी चाहिए, यू शुड ऑलवेज रीड एवरी डे 10 मिनट्स, आपको 10 मिनट जरूर से जरूर रीडिंग करनी है। सो चिल्ड्रन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे बेटा।